नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। इस विषय पर हम जितना हो सके इजी तरीका लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इस पर स्टडी करना है आप लोगों को, और इस विषय को अगर किसी के साथ बातचीत करने पे यूज़ करेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी भी आसान हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न में एक्चुअली 3-4 तरह की क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कहते हैं उसे, WH टाइप और टैग क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन पैटर्न के अंदर में आते हैं। तो आज हम पहले सीखेंगे एसआरेटिव सेंटेंस को कैसे इंटरगेटिव बना सकते हैं। एसआरेटिव सेंटेंस को कैसे इंटरगेटिव बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिपीट। फर्स्ट रूल में आता है यूज ऑक्सिलरी। जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है आप लोगों को पता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इस तरह के जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है उनको यूज करके हम एस नो टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि इधर आप लोग समझिए, एक सेंटेंस है, दिस इज माई पेन। अगर इस सेंटेंस को, ये एक एसआरेटिव सेंटेंस है, अगर इस सेंटेंस को हम इंटरगेटिव बनाए तो किस तरह से बनाएंगे? इसको क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यहां देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको सेंटेंस के पहले लेके आइए। इज, बाद में जो सेंटेंस है पूरा लिख दीजिए, इज दिस माई पेन, इंटरगेटिव साइन दीजिए। तो ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। इज दिस माई पेन, अगर आप किसी को पूछते हैं दूसरों को तो यहां लिख सकते हैं इज दिस योर पेन। अगर और किसी को पूछना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं इज दिस हिज पेन और हर पेन। इस तरह से हम एक ऑक्सिलरी की मदद से, ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि और एक सेंटेंस लीजिए, शी कैन डू द वर्क। इस सेंटेंस को अगर हम इंटरगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर कैन ऑक्सिलरी है, इसको पहले लेके आइए सेंटेंस के, कैन, बाद में सेंटेंस लिख दिए, कैन शी डू द वर्क। ये हो गया सिंपल इंटरगेटिव। तो पहला रूल के मुताबिक हम इंटरगेटिव करने के लिए अगर किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम सेंटेंस के पहले लेके आएंगे और बाद में सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा उसको हम पूरा लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस तरह से इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कि दिस इज माई पेन, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया यह, इज दिस माई पेन, क्वेश्चन मार्क। शी कैन डू द वर्क, इसका हो गया कैन शी डू द वर्क। इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब के मदद से कोई भी, अगर किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब रहे तो उसका इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना रहे तो क्या करेंगे? अगर किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ना रहे तो हम कैसे इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे? इसके लिए 3 तरीका है, 3 रूल्स है। तो इसके पहला रूल है, अगर आप देखेंगे सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है और वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड किया हुआ है, वर्ब के साथ अगर एस और ईएस ऐड हो रहा है तो इसको हम डज के मदद से, इसको हम डज के मदद से इंटरगेटिव बना सकते हैं।
फिर बताता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस के वर्ब के साथ एस अथवा ईएस युक्त है, ऐड किया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, डाज लिखेंगे। बाद में सेंटेंस लिखते जाएंगे, लेकिन लिखते के समय क्या करेंगे, वर्ब के साथ जो एस और ईएस ऐड किया हुआ था वो हम हटा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो ये हो गया दूसरा नियम, दूसरा रूल्स। किसी भी वर्ब में अगर एस और ईएस युक्त होता है तो इसके लिए हम पहले डाज लिखेंगे, बाद में वर्ब के साथ जो एस और ईएस था उसको हटा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। इस तरह से हम इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि शी सिंग्स द सॉन्ग, यहाँ पर एस युक्त हुआ है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डज शी सिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये डज लिखने के वजह से वर्ब के साथ से क्या हो गया, एस हटा दिया गया हुआ है। जैसे कि और एक एग्जांपल लीजिए, यहां पर हम लिखते हैं रोमन डज हिज होमवर्क्स। रोमन डज हिज होमवर्क्स। यहां पर वर्ब जो है वो है डू, इसके साथ ईएस ऐड किया हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे डज, बाद में सेंटेंस लिखते जाएंगे। डज रोमन, यहाँ पर ईएस के लिए डज लिखा है, ये गलती मत करना कि ये जो डज है वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ ईएस के लिए ही डज लिखा हुआ है। डज रोमन डू हिज होमवर्क्स, होमवर्क्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए तो हो जाएगा इंटरगेटिव। याद रखना, ये जो डज है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने की वजह से ही वर्ब के साथ एस और ईएस युक्त किया जाता है, इसलिए युक्त हुआ है। लेकिन अगर आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब समझ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन पैटर्न आपके लिए गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होता है, जो वर्ब है यहाँ पर आपका नजरे टिकाई रखना है। और एक देता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। यहाँ पर दीजिए माय फादर गोज टू हिज ऑफिस। इस सेंटेंस को आप लोग इंटरगेटिव करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। इसका तीसरा रूल होता है इज डू, यूज डू। अगर हम किसी भी सेंटेंस में डू यूज करके इंटरगेटिव बना सकते हैं, वो कौन सा सेंटेंस होता है, यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस में लिखता हो वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इन द इवनिंग। इस सेंटेंस को अगर हम इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डो का यूज करेंगे। डो वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको समझना है किस लिए हमने डो लिखा है, डो कहाँ से लाए हैं, इस विषय पर आपको समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो रटने का जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और छोटे से छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए और बाद में अपने बच्चों को सिखा दीजिए बहुत आसानी से। हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में एस और ईएस ऐड नहीं किया हुआ है, पहला नियम था एस और ईएस अगर ऐड किया हुआ होता तो हम डज लिखते, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड नहीं किया हुआ है, इसीलिए हम पहले डो लिखेंगे। डो के बाद फुल सेंटेंस कंप्लीट लिखेंगे।
ये सेंटेंस जो है कंप्लीट लिखेंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क देंगे। यहाँ पर बीच में छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक भी लेटर्स हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले डो लिखना है, बाद में जो सेंटेंस है उसको कॉपी कर देना है सेम एज इट इज एंड क्वेश्चन मार्क देना है। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर वर्ब के साथ, अगर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है और इसके साथ एस और ईएस ऐड नहीं किया हुआ है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर पे है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले डो लिखेंगे, बाद में कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क देंगे। इस तरह से हम इंटरगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि और एक सेंटेंस लीजिए, द गर्ल्स रन ए रेस। इस सेंटेंस पर देखिए जो वर्ब है, यह है वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है और इसके साथ एस और ईएस ऐड नहीं किया हुआ है, इसीलिए हम पहले डो लिखेंगे, बाद में जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट लिख देंगे, द गर्ल्स रन ए रेस, और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो हो गया आपके लिए इंटरगेटिव सेंटेंस। इतना आसान तरीका है, बेस्ट तरीका है। इसीलिए आपको एक देता हो, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जैसे कि द बॉयज डू देयर होमवर्क्स। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप इस सेंटेंस को कमेंट में इंटरगेटिव करके बताइए। रूल नंबर 4 में आता है यूज डिड। अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में रहेगा, वी प्लेड फुटबॉल, ये समझ लीजिए, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट में रहेगा यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, तो हम क्या करेंगे, डीड यूज करेंगे। डीड यूज करने से क्या होता है, इंटरगेटिव बन जाता है, डीड वी प्ले फुटबॉल। यहां पर देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा, कैसे क्या परिवर्तन किया उसको समझ लीजिए। अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस के पहले डिड लिखेंगे, बाद में सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करने के समय वर्ब का जो B1 होता है, मेन फॉर्म होता है, उसको हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप यही रख देंगे, सेकेंड फॉर्म ही रख देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म के लिए ही हमने डिड लिखा हुआ है। डिड से पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप प्लेड ही लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? आपको क्या करना है, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में रहेगा, इसके लिए पहले डिड यूज करेंगे और बाद में जब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे वहां पर B1 को जरूर लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर B1 नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर और एक सेंटेंस देखिए, जैसे कि अनीता bought ए न्यू बैग। अनीता bought ए न्यू बैग, यहाँ पर वर्ब को आप देखिए, ये B2 है यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिड लिखेंगे, डिड अनीता, ये जो B2 है इसके लिए तो हमने डिड लिख दिया, तो यहाँ पर B1 लिखेंगे, बाय ए न्यू बैग। हो गया आपके लिए इंटरगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम 4 तरीके से किसी भी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को इंटरगेटिव कर पाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो इस टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी बताइए, हमको आगे बढ़ने में मदद कीजिए।